और प्रार्थना। प्रार्थना में श्री सबरी जी कह रही हैं कि मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं अधम जाति से हूं और भारी जड़मति के हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्हमह मैं मतिमंद आघारी। अधम जो मानव शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, उस अधम से अधम है नारी जाति का शरीर, सहज पावन नारी। तो अधम ते अधम, अधम मनुष्य, फिर उससे अधम नारी, और उनसे भी अति अधम हम कोल भील जातियों की नारी है, क्योंकि जासु छाह छुई ले ये सींचा। और उनमें भी मैं अति मति मंद हूं, बुद्धि के नीच हूं। वैसे यहाँ पर 3 बार अधम 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 शब्द का प्रयोग है। तो टीकाकारों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है तो 3 ही, परंतु वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण की स्त्री से अधम, प्रथम अधम शब्द ब्राह्मण की स्त्री से लेकर के, दूसरे अधम से क्षत्रिय की स्त्री को लेकर के, और तीसरा अधम वैश्य के स्त्री से लेकर के। और इसके बाद कहा तिन्हमह मैं मतिमंद आघारी। तो अध्याहार करके शूद्र की नारी को भी जोड़ करके और फिर कहा कि हे अघारी, मैं उनमें भी विशेष मतिमंद हूं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय केवल यही है कि अपने आप में नीचानुसंधान है। खड़ शरणागति में कार्पण्य होना चाहिए। श्री विभीषण जी महाराज अपनी कार्पण्यता निवेदित करते हैं। वे कहते हैं, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। और फिर कहते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। वैसे ही श्री सबरी जी अपने आप में नीचानुसंधान कर रही हैं। अब कोई ये कहे कि श्री सबरी जी तो नीच जाति से ही हैं, सबर जाति से हैं, अब उनमें कितना नीचानुसंधान हो। तो उसी नीचानुसंधान को दर्शाने के लिए कहा, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्हमह मैं मतिमंद अघारी। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की नारियों को लेकर के अन्य टीकाकारों ने कहा है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि प्रथम अधम शब्द हुआ मानव जाति से। एक बार इसलिए पुष्टि कर देना जरूरी है क्योंकि भ्रमात्मक न रहे। तो मनुष्य जाति से, क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सब शरीर हो गया, कहाँ?
उस अधम में, उस अधम से अधम नारी जाति का शरीर है। जैसा कि आपने कल भी सुना और आज भी सुन रहे हैं, सहज पावन नारी। और उस नारी में भी अधम, कोल, भील, किरात, सवर आदि जाति जो जंगल के निवासी है, जिसकी छाया स्पर्श होने से शुद्धिकरण करना अनिवार्य होता है। फिर श्री सबरी जी ने कहा, उनमें भी मैं अति मंद, अति अधम, मतिमंद मैं हूं। ये नीचानुसंधान है। इस पर श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। भामिनी माने जो कांतिवती हो, रूपवती हो। और मानवती का भी अर्थ होता है वैसे, भामिनी भयो तोर मन भावा। पर रूपवती, कांतिवती का अर्थ, जैसे कि भामिनी करहु त कहु पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। यहां पर भक्ति रूपी कांति से युक्त हैं श्री सबरी जी, भक्ति रूपी सुंदरता से परिपूरित हैं श्री सबरी जी, इसलिए कहा भामिनी। कुछ कथावाचक लोग कहते हैं कि केवल पत्नी को ही भामिनी कहा जाता है। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से तात शब्द केवल पिताजी को ही नहीं कहा जाता है, तात भाई को भी कहा जाता है, गुरु जी को भी कहा जाता है, तो वैसे ही भामिनी केवल पत्नी को ही नहीं कहा जाता है। भामिनी एक सम्मानित संबोधन है, और वह जिनमें अधिक सुंदरता हो, चाहे जिस दृष्टि से सुंदरता हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंतःकरण से बड़े सुंदर हैं आप, तो भक्ति की दृष्टि से सुंदरता हो, किसी में गुण कला की दृष्टि से सुंदरता हो, तो वह भामिनी है। और कल हम लोग चर्चा किए हैं कि भाई श्री कपिल जी ने माता देवहूति को भामिनी कह करके संबोधित किया है, और श्री हनुमान जी महाराज ने माता श्री सीता जी को भामिनी कह करके संबोधित किया है। श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध ही मानता हूं। मानव एक भक्ति, तब तक हृदय साफ नहीं होता है, हृदय स्वच्छ नहीं होता है। भक्ति की उत्पत्ति होने से, प्रादुर्भाव होने से हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाइए। तो अंतःकरण का मैल जाता है भक्ति से। मणि यदि कीचड़ में भी हो ना, तो मणि का महत्व घट नहीं जाता है, बल्कि मणि अपने प्रभाव से उस स्थान का भी महत्व बढ़ा देती है। वैसे ही भक्ति यदि किसी नीच जाति में आ जाती है, तो उससे भक्ति की महिमा कम नहीं होती है, बल्कि भक्ति अपनी उस महिमा से, अपने उस प्रभाव से उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को महिमा बढ़ा देती है। राम भगति मनि उर्वश जाके, दुख लवले सन सपने हूं ताके। तो भक्ति की महिमा है। श्री राम जी उन सभी संबंधों को दर्शा रहे हैं कि एक मनुष्य में सभी श्रेष्ठ हो। जैसे कि जाति श्रेष्ठ हो, पाती माने बिरादरी श्रेष्ठ हो, कुल श्रेष्ठ हो, धर्म श्रेष्ठ हो, बड़प्पन श्रेष्ठ हो,
धन श्रेष्ठ हो, बल श्रेष्ठ हो, परिजन श्रेष्ठ हो, गुण श्रेष्ठ हो, चतुराई श्रेष्ठ हो। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो यह सब बिना पानी के मेघ जैसा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा उत्कर्ष मानव जीवन में प्राप्त हो जाए, और यदि भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तो उस उत्कर्ष से उस मानव को कल्याण नहीं होने वाला है। काम से रूप प्रताप, दिनेश से सोम से शील, गणेश से माने, हरिश्चंद्र से सांचो बड़े, विधि सो मघवा से महीप, विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पै राजीव लोचन राम न जाने, जो पै राजीव लोचन राम न जाने। तो भक्ति के बिना चाहे जितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हो जाए वह कल्याणकारी नहीं है। जैसे बिना पानी के बादल चाहे जितना बढ़िया आकाश में दिखाई दे, काला बादल हो, बढ़िया देखने में अच्छा लग रहा हो, और यदि वह सजल नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो उस बादल से कोई मतलब नहीं है। वह बादल जब तक है तब तक तो शीतलता महसूस होती है, अच्छा लगता है, लेकिन बादल के हटते ही बहुत तेज घाम लगने लगता है। उसी प्रकार से उपरोक्त ये सभी जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वह है उसके रहने से सुख तो मिलता है, लेकिन इसके छटने से फिर से वह ताप व्याप्त हो जाता है, जो जन्म मरण जन्य ताप है, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, द्वंदात्मक संसार का जो एक ताप है, वह उसको व्याप्त हो जाता है। तो भगतहीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। तो ही पाही माने आपसे नवधा भक्ति कहूं, 9 प्रकार के भक्ति कहता हूं। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधानी पूर्वक सुनिए और मन माही धरु। मन माही माने मन में धारण कीजिए। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण कीजिए। श्री सबरी जी बहुत भोली भाली हैं, इसलिए श्री राम जी 1-2 करके भक्ति का वर्णन करते हुए उस भक्ति की महिमा सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों की संगति करना, सत्संग करना। और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंग में रति करना। मम कथा अर्थात मेरी कथा के प्रसंगों में रति माने प्रेम होना, प्रेम करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में बहुत सत्संग होना चाहिए। न जाने किन संत की कृपा से अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए, किन संत की कृपा से परम प्रभु की प्राप्ति हो जाए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं, बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। इस प्रकार से सत्संग होना चाहिए। जिन्हें भगवत प्राप्ति की आशा है, प्रभु के दर्शन की आशा है, उन्हें खूब सत्संग करना चाहिए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सब साधन पुष्प है और सत्संगति की प्राप्ति जो आनंद मंगल की जड़ है, यही फल है। सत्संग उन संतों के साथ संग होना चाहिए जो संत भगवान की कथा सुनाते हो, भगवान के नाम रूप लीला और धाम की चर्चा करते हो और इन चारों में जो अनुरक्त रहते हो, उन संत का संग होना चाहिए। ऐसे संत मिलेंगे कहाँ? तो इसका उत्तर यह है कि सभी संतों के प्रति श्रद्धा प्रेम रखने से भगवान स्वयं अनुग्रह करके ऐसे संत के रूप में प्राप्त हो जाते हैं जो हम संत से अपेक्षा किए हुए सेवा में संलग्न रहते हैं। अब हम गुण दोष की दृष्टि से देखते चले कि ये संत अच्छे नहीं, ये संत अच्छे नहीं, तो फिर वह संत कभी मिलेंगे ही नहीं जिनसे हम भगवत प्राप्ति की अपेक्षा किए हुए हैं। संत का पहचान, संत का स्वरूप गोस्वामी जी ने इसी अरण्य कांड में देवर्षि नारद जी से कहा, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस अहूं। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। इस प्रकार से पूरे दोहा भर श्री रघुनाथ जी संत का वर्णन किए
अमित बोध अनीह मित भोगी। सावधान कवि कोविद जोगी। तो सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। कट विकार जिता न का कामा, अचला किंचन सुच सुखधामा। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा इत्यादि। उत्तर कांड में भगवान श्री राघवेंद्र श्री भरतलाल जी से संतों का स्वरूप वर्णन करते हैं। संत क्या है, कैसे है, यह समझाते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज संत और असंत के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु कहते संत असंत ने कई ऐसी करनी, जिमे कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़ता जग बल्लभ, श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि। परसु बदन यह दंड, विषय अलंपट शील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी। लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया। मन बच क्रमम भगतिय माया। पूरे दोहावर वर्णन किए। श्री भरतलाल जी ने कहा था कि संत असंत भेद बिलगाई। सरकार दोनों के भेद हमें समझाइए। प्रणत पाल महि कहो बुझाइए। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। ये सब वर्णन है। बालकांड में गोस्वामी जी ने संत असंत के बारे में खूब विस्तार से और बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। भगवान इसकी कृपा करे कि संत का वियोग न हो, असंत का संजोग न हो। क्योंकि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। यह स्पष्ट वर्णन है। प्रथम भगति संतन कर संगा, बेश मात्र संत भगवान के स्वरूप है। इस भाव से अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को बढ़ाए रखने से भगवान उन्हीं संत के रूप में अनुग्रह करते हैं। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सतसंग भगति नहीं होई। बिनु सतसंग भगति नहीं होई। ते तब मिलई द्रवई जब सोई। जब द्रवई दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। पाप राशि नसाइये। जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भये। गोस्वामी जी ने बालकांड में ये कहा कि जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।
सो जानव सतसंग प्रभाव, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ, सो जानव सत्संग प्रभाव। ये सत्संग का प्रभाव है। चाहे जिनको मति की रति गति भूति भलाई की प्राप्ति हुई है, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, और जब जहां जिनके द्वारा इन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है वह सब सत्संग है। जब जही जतन जहां जही पाई। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान ही नहीं हो सकता। पर ध्यान रहे वह सत्संग श्री राम कृपा के अधीन है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान दीजिएगा, सत्संग में और कथा में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? तो कथा जब हम सुनने जाते हैं तो कथा के व्यास पीठ से जो व्यास कथा सुनाते हैं हम सुनते हैं, इसको कहते हैं कथा सुनना। और सत्संग उसे कहते हैं कि हम उन विद्वान के, उन संत के पास जाते हैं और उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, और उनसे जब हम जिज्ञासा करते हैं और फिर वे उसको उत्तर दे करके हमें संतुष्ट करते हैं, उसका नाम है सत्संग। अर्थात संत महापुरुष के पास जाकर के वंदन प्रणाम निवेदित करके और उनसे जब हम तत्व के बारे में प्रश्न करते हैं और फिर वे समझाते हैं तो वह सत्संग कहलाता है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहि। कथा जहां होती है वह एक तरफ से धारा प्रवाह कथा होती है। वैसे पूरी कथा सुनने से संशय का निवारण हो जाता है, लेकिन पूरी कथा हम नहीं सुन पा रहे हैं तो थोड़ी कथा सुनने में संशय हो जाता है। और फिर जब हम सत्संग करते हैं, आमने सामने बैठ करके प्रश्न उत्तर करते हैं, तब जा करके संशय का निवारण होता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि सत्संग का मतलब वह जहाँ कि हम प्रश्न करते हैं और संत जी गुरुजी हमें उत्तर दे करके समझाते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक सत्संग नहीं होगा तो श्री हरि कथा की प्राप्ति भी तो नहीं होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबै होई सब संशय भंगा। बहुत दिन कथा सुनने से सभी संशय का निवारण होता है, इसलिए बहुश्रुत होना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा के प्रसंगों में प्रेम होना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए, कथा
कथा शब्द में भगवान श्री राम की पूरी लीला समाहित है। श्री राम जी के जन्म से लेकर के और श्री राम राज्य तक कथा की प्रस्तुति है। और जब कथा के प्रसंग की बात आती है तो प्रसंग का मतलब अलग अलग प्रसंग, जैसे कि श्री राम अवतार के कारण यह प्रसंग अलग हुआ, श्री राम अवतार का प्रसंग अलग हुआ, श्री राम जी के अवतार किस कारण से होता है यह प्रसंग एक अलग हुआ, अवतार कैसे होता है यह प्रसंग अलग हुआ, फिर नामकरण संस्कार कैसे हुआ यह प्रसंग अलग हुआ, चूड़ाकरण संस्कार कैसे हुआ यह प्रसंग अलग हुआ, बाल लीला प्रसंग अलग हुआ, विवाह लीला प्रसंग अलग हुआ। इस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने 1 2 करके 84 प्रसंग श्री गरुड़ जी को सुनाए हैं। 84 प्रसंग। तो कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रुचि होती है। अब कुछ संत ऐसे हैं जिनको विवाह लीला के प्रसंग बहुत प्रिय लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनको पुष्प वाटिका का प्रसंग, कुछ ऐसे हैं जिनको नगर दर्शन का प्रसंग, कुछ ऐसे हैं जिनको धनुष भंग का प्रसंग, कुछ ऐसे हैं जिनको केवट का प्रसंग, कुछ ऐसे हैं जहाँ की वाल्मीकि मिलन प्रसंग, कुछ ऐसे हैं जिनको भरद्वाज मिलन प्रसंग। तो ये सब अलग अलग प्रसंग है। तो प्रसंगों में रति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के ही ये तुम कहाँ गृह रूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये तुम कहाँ गृह रूरे। चर्चा आती है आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से बार बार श्री विभीषण शरणागति का प्रसंग ही सुना करते थे। बहुत बार सुना उन्होंने, और उस प्रसंग में उनको बड़ी रुचि थी, और जब भी समय मिलता तो उसी प्रसंग को सुनाते भी थे। और उनका उद्देश्य यह था कि श्री राम जी के शरण में चलो, श्री राम शरणागति होनी चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रामचरित जे सुनत अघाही, रस अभिषेक जाना तिन्ह नाही। राम चरित जे सुनत अघाही, रस अभिषेक जाना तिन्ह नाही। दूसरी रति में कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा,
अमान होकर के करना, ये तीसरी भक्ति है। अमान माने मान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के श्री गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कोई अभिमान न रखे और कपट तजी मम गुणगान करना। कपट तजी मम गुणगन गान करना, यह चौथी भक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले संत के संग हो, फिर वे संत खूब कथा सुनावे, और कथा सुनने के बाद संत के प्रति गुरु भाव हो। और गुरु भाव होने से उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करें। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करना। गुरुदेव भगवान के स्वरूप हैं, इस भाव से उनकी सेवा करें। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, भक्ति मूलम गुरु कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। बंदो गुरुपद पद्म परागा। गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण कमल की महिमा को खूब बखान किए। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, तिये किए तिलक गुणगन बस करनी। तो गुरुपद पंकज सेवा, श्री गुरुदेव का चरण कमल के जैसा है, उसमें अपने आप को भंवरा बना करके बैठा देना चाहिए। वैसे गुरु जी के बिना भवसागर से पार कोई नहीं हो सकते। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। श्री गुरु जी के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। जो बिरंची शंकर सम हुई। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान माने मान रहित होकर के, किसी प्रकार से कोई मान न करे, अभिमान न करे। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजि गान। चौथी भक्ति है कि कपट तजी मम गुणगन गान करई। कपट तजी का मतलब क्या है? दिखाने के लिए न हो, अर्थ को प्रदान करके न हो, बल्कि भगवान को रिझाने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए
श्री राम जी के गुणगन का गायन करना, यह चौथी भक्ति है। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु, राम बसहु हिय तासु। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। तो चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वासा के साथ मम मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सो माने वह वेदों में प्रकाशित है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री गुरु जी के द्वारा प्राप्त मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ जाप करें। मंत्र के जाप मनन पूर्वक होना चाहिए। मननात् त्राणनात् मंत्रः, मननात् त्राणात् मंत्रः अर्थात जिस मंत्र के मनन करने से रक्षा होती है वह मंत्र है। श्री राम खड़क्षर मंत्र, जिसे तारक मंत्र कहते हैं। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, नित्य जाप करना चाहिए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, हर्षित राम मंत्र तब दीना, मम परितोष बहुत विधि कीना। कहने का भाव यह है कि श्री गुरु द्वारा प्राप्त श्री राम मंत्र स्नान आदि करके, पवित्रता के साथ पवित्र वस्त्र धारण करके, पवित्र आसन पर बैठ करके, बाल में तिलक धारण करके, बढ़िया आचमन करके, अंगन्यास, करन्यास, दिग्बंधन आदि करके, और फिर उत्साह प्रसन्नता के साथ मंत्रराज का जाप होना चाहिए। उस मंत्र की महिमा को मनन करते हुए। अर्थ पंचक नामक ग्रंथ है जिसमें मंत्र का अर्थ विस्तार से वर्णित है।
तो मंत्र जाप की विधि है। बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होना चाहिए और आलस प्रमाद भी न हो, प्रसन्नता के साथ भगवान को स्मरण करते हुए जाप। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास कहने का भाव यह है कि बिना विश्वास के कल्याण नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, क्योंकि कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा। छठ दम शील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा। छठवीं भक्ति क्या है? तो दमशील होना चाहिए। दमशील माने इंद्रिय जीत। दमशील माने इंद्रिय जीत। बहु कर्मा विरति, बहुत कर्म कांड से विरति माने वैराग्य होना चाहिए। और सज्जन धर्मा, निरंतर निरत, सज्जनों के धर्मों में, सज्जनों द्वारा आचरित धर्मों में निरंतर, निरत माने लगे रहना चाहिए। छठ दम शील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। ये छठवीं भक्ति है। इंद्रिय जीत होना अनिवार्य है। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात इंद्रिय दमनशील हो, इंद्रियों के अनुरूप न चल करके अपने अनुरूप इंद्रियों को चलाना चाहिए। बहुत से कर्मों से वैराग्य होना चाहिए। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। आगे इसी दोहा के आखिरी छंद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीता जी के चौथे अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। उतना ही कर्म होना चाहिए जितने से कि शरीर का निर्वाह हो जाए, जितनी आवश्यकता है। बहुत कर्म कांड में पड़े रह करके भजन का समय न मिलना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि सज्जन के धर्म में निरंतर निरत होना चाहिए। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन।
तो संतों का धर्म, सज्जनों का धर्म में सदैव लगे रहना चाहिए। महापुरुष जिस मार्ग को अनुसरण किए हैं उसी को अनुपालन जीवन में करना चाहिए। विनय पत्रिका 172 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी से कहते हैं, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। संत स्वभाव प्राप्त हो जाए। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर, मन वच कर्म नेम निबहोंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। तो सज्जनों के धर्म में सदैव लगे रहना चाहिए। ये छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, सातम सम मोहिमय जग देखा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातम सम, सातवीं भक्ति है क्या? सम, सबके प्रति सम भाव रखे। सबके प्रति सम भाव कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा मोहि मय जग देखा, मुझ मय जगत को देखना चाहिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, मोते संत अधिक करि लेखा, और संतों को मुझसे अधिक करके लेखा माने समझना चाहिए। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है कि सबके प्रति सम हो, समभाव आ जाए। और समभाव आने के लिए सभी को श्री राम मैं देखना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जाने, मोहि मैं जग देखा, सब जगह श्री राम हैं, सभी श्री राम के रूप हैं। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहता देख धरे धनु बाना। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहता देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा।
तो जैसे श्री रघुनाथ जी कहते हैं, समदर्शी मोहिका सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। पर कौन सेवक? सो अनन्य जाके असी मतिन तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सचराचर स्वामी भगवंत का ही रूप है, ऐसा देखना चाहिए। तो सचराचर स्वामी भगवंत का रूप है, तो हम सबके सेवक बने? कहा नहीं, हम सेवक तो अपने श्री राम जी का ही है। सब स्वामी का रूप है, पर स्वामी सबसे अलग भी है। अग जग माय सब रहित विरागी, सातम सममय मोहिमय जग देखा। निज प्रभु मैं देखई जगत, कैसन करहूं विरोध। मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। संतों को मुझसे अधिक करके लेखा माने समझना चाहिए। संत को मुझसे अधिक करके समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत ठाकुर जी से मिलवाते हैं, इसीलिए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी सोई कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान श्री राघवेंद्र का शरीर चिन्मय है, दिव्य है। उनको भोजन वस्त्र की आवश्यकता तो नहीं है। प्रेमी भक्त फिर भी उनको भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन उनके जो भक्त हैं, उनके जो संत हैं, उनका शरीर पांचभौतिक है, उन्हें भोजन वस्त्र की आवश्यकता है। इसीलिए संत को प्रभु कहते हैं, मुझसे अधिक करके देखो। मैं संतों के हृदय में रहता हूं, उनको भोजन कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ। समझ लो कि मेरी ही सेवा है। मोते संत अधिक कर लेखा, संत सबसे बड़े हैं। भक्तमाल जी में 206 कवित्त में 206 छप्पे में स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कवि जन करत विचार बड़ों को ताहि भनीजे। कवि जन करत विचार बड़ों को ताहि भनीजे, को क अवनी। संत कवि लोग बैठ करके विचार करने लगे कि भैया सबसे बड़े कौन है जगत में जिनको हम भजन करें। किसी ने कहा सबसे बड़े, अरे भैया सबसे बड़ी पृथ्वी है, जिन पर सभी रहते हैं। दूसरे कवि ने कहा पृथ्वी सबसे बड़े कैसे हो गए भैया? अरे आधार फनीजे, वह पृथ्वी तो शेष के सिर पर है। अर्थात शेष सबसे बड़े हुए। तब तीसरे कवि ने कहा शेष जी कैसे बड़े हुए? क्योंकि शेष जी को
भगवान शिव ने आभूषण बना लिया। तब कहा शिव जी सबसे बड़े हुए। चौथे कवि ने कहा शिव जी कैसे बड़े हुए? क्योंकि शिव जी जिस कैलाश पर विराजित हैं, उस कैलाश के सहित शिव जी को रावण ने उठा लिया, तो रावण बड़ा हो गया। कहा रे नहीं नहीं, रावण कैसे बड़े हो सकते? पांचवें कवि ने कहा कि उसको तो बाली ने कांख में दबा लिया, तो बाली सबसे बड़े हुए। कह रहे नहीं नहीं, बाली भी नहीं बड़े हो सकते। कहा क्यों? कहा बाली को श्री राम जी ने एक ही बाण में मार गिराए, तो श्री राम जी सबसे बड़े हुए। कहा नहीं नहीं, श्री राम जी भी सबसे बड़े नहीं हो सकते। कहा क्यों? क्योंकि उनको हनुमान जी अपने हृदय में धारण कर लिए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तब का सबसे बड़े हनुमान जी हुए। और हनुमान जी की कृपा से जो संत ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण कर ले, वह संत बड़े हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ, जो लाभ हो, जो प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहना, यह आठवीं भक्ति है। स्वप्न में भी पर दोष नहीं देखना चाहिए। और नौवीं भक्ति है कि बहुत सीधे होकर रहना, सबसे निश्चल रहना और श्री राम जी की भरोसा करना, औरों की आशा भरोसा न करना, ये नौवीं भक्ति है। तो श्री रघुनाथ जी श्री सबरी मैया को भक्ति सुना रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।